तो बिहार के बाद अब खबर झारखंड की। 15 नवंबर को अस्तित्व में आया राज्य झारखंड आज 25 साल का युवा है। देश के 28वें राज्य ने शुरुआती दौर में राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेला। रफ्तार पर बार बार ब्रेक लगी, लेकिन अब झारखंड रफ्तार पकड़ चुका है, विकास के पथ पर अग्रसर है और नीति आयोग इसका शुमार 4 बेस्ट गवर्न्ड स्टेट में करता है। ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, विधानसभा है जहां जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र आम लोगों को सपने देखना सिखाता है और विधानसभा उन सपनों, हसरतों को सच करती है। सरकार बनाकर, निर्वाचित सरकार पर निगरानी रखकर, राज्य सूची और समरवती सूची के विषयों पर कानून बनाकर, हमारे भविष्य को परवाज देने वाले बजट की मंजूरी देकर, सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण रखकर, बहस और चर्चा कर, नीतियों में सुधार लाकर, विधानसभा जनता की जरूरतों को आवाज देने का सबसे सहज, सबसे सुलभ मंच है। देश के 28वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद 22 नवंबर 2000 को झारखंड असेंबली का गठन हुआ। अस्थिरता और गौरव के कई अध्यायों के साथ ये मंदिर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 15 नवंबर 2000 से जिस सफर की शुरुआत थी, वो सफर आज 25 वर्ष का हो चुका है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को न केवल प्रशासनिक पहचान मिली थी, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, संस्कृति और अस्मिता की छाप और प्रबल हुई थी। 25वां वर्ष का युवा झारखंड, इस राज्य का सृजन से लेकर के इस राज्य के अंदर होने वाले राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, आंदोलन, अलग अलग चीजों को देखने और समझने का मौका कई लोगों को मिला। अगर हम कहें कि जिस देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। इस खास मौके पर राज्य के विधानसभा परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर शामिल हुए। राज्यपाल, सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में सीमा और नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों, राज्य के पदक विजेताओं और विधानसभा के 6 कर्मियों के साथ साथ उत्कृष्ट विधायक का विशेष सम्मान धनबाद के विधायक राज सिन्हा को प्रदान किया गया। चाहे धन जुटाकर या कानून बनाकर, 25 साल में देश के सबसे गरीब राज्यों में से झारखंड में स्कूलों की तादाद 22,000 से बढ़कर 44,475 हो गई है। कॉलेजों की तादाद में 15 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पहले 40 कॉलेज थे, अब 649 है। राज्य में 50,000 शिक्षकों के पद रिक्त है। स्कूलों में प्रिंसिपल के 90% पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब कुल बजट का आकार करीब 2500 करोड़ का था। जाहिर है स्वास्थ्य का बजट भी कम था, लेकिन इन 25 सालों में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 3 से बढ़कर 10 हो गई है। देवघर में एम्स खुल गया है। हेल्थ का बजट बढ़कर 7470 करोड़ हो चुका है। 6 साल पहले 2019 में झारखंड विधानसभा को अपना नया परिसर मिला, जो देश भर में अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। 25 साल के सफर में झारखंड ने 7 मुख्यमंत्री, 9 स्पीकर, वर्तमान में 6ठी विधानसभा चल रही है। नीति निर्माण के पथ पर झारखंड हर दिन अग्रसर है। तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह ने 25 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा को नई दिशा दी है। शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया। उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा का सम्मान
प्रेरणा रहा, शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि, सभी के लिए भावुक करने वाला पल रहा। पेपरलेस विधानसभा की घोषणा भविष्य का संकेत है। भारे के भवन से शुरू हुआ यह सदन आज देश के 5 सबसे सुंदर विधानसभा के भवनों में शामिल है। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 25 साल हो गया झारखंड और इस सफर के दौरान कई परेशानियां भी आई। अस्थिर सरकारों को देखा, राष्ट्रपति शासन को झारखंड ने देखा, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिर सरकारें यहां पर आई हैं और विकास की जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है। सत्यव्रत किरण न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। सत्यव्रत, जिस तरह से 25 साल का झारखंड हो गया है, आज विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस रूप में आप 25 सालों के सफर को देखते हैं झारखंड में, क्योंकि लगातार आप यहां से पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सारिफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि हर साल 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस मनाई जाती है। चूंकि अब अपना राज्य झारखंड जो है वो 25 साल का युवा झारखंड हो गया है, वैसे में आज जो विधानसभा स्थापना दिवस मनाई गई वो रजत जयंती के तौर पर मनाई गई। यही कारण है कि हर साल की उपेक्षा इस बार जो स्थापना दिवस की भव्यता थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और सही कहा आपने कि इन 25 वर्षों में झारखंड ने जो उतार चढ़ाव देखे हैं उसी को लेकर आज जो है वो चर्चा की जा रही थी। आज जो विधानसभा परिसर में जो मंच बनाया गया था, जो पंडाल बनाया गया था झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के को मनाने के लिए, उस दौरान कई बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, मौजूद थे। खुद बाबूलाल मरांडी ने जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहा कि इन 25 वर्षों में चाहे वो शिक्षा की क्षेत्र हो, गरीबी का जो है वो क्षेत्र हो या फिर बेरोजगार का क्षेत्र हो, इन चीज़ों पर जो विकास पिछले 25 वर्षों में होनी चाहिए वो नहीं हुई। और इसका आरोप न सिर्फ उन्होंने किसी सरकार पर लगाया बल्कि कहा कि राज्य की विकास, राज्य को आगे लेकर जाना हर राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों या फिर आम जनता हो, उनका जो है वो योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में अचानक विकास का बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है, उसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा और खासकर युवाओं को आगे आना होगा और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना होगा। लेकिन इन 25 वर्षों में कई उपलब्धियां भी रही अपने राज्य की। आप देखिए कि हमारा राज्य झारखंड जो रहा वो चाहे कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, लगातार जो है वो विकास कर रहा है। और यही कारण है कि आज के विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के दौरान जो पहले से परिपाटी रही है कि राज्य में बेहतर करने वाले, राज्य का गौरव जो है वो देश भर में परचम लहराने वाले जो युवा खिलाड़ी होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, उन्हें आज सम्मानित किया गया। और हर साल की तरह जो है इस बार भी जो है वो उत्कृष्ट विधायक की जो है वो घोषणा की गई। और इस बार की अगर बात करें तो वर्ष 2025 में झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद के जो विधायक हैं राज सिन्हा, बेहतर सेवा विधानसभा से लेकर जो है वो जनता के बीच बेहतर कार्य करने और अनुशासन का जाहिर तौर पर अस्थिर सरकारों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अब स्थिर सरकारें हैं और उसका बदलाव देखने को झारखंड में मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।